नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले और त्योहार। और ये मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले और त्योहार किस स्थान पर लगते हैं आज मैं पढ़ाने वाला हूँ फुल डिटेल एनालाइज के साथ। इससे पहले मेले और त्योहार का मैंने ट्रिक से पढ़ाया था, लेकिन उसमें मैंने फुल डिटेल नहीं करी थी, आपके साथ फुल डिटेल प्रोवाइड नहीं करी थी। क्या है कि दोस्तों आजकल है ना एग्जामिनर बहुत टफ क्वेश्चन करने लगे। कारण ये है कि आजकल वैकेंसी भरा आती है 1000 और फॉर्म फिलअप होते हैं लाखों। तो आजकल क्या है कि जो भी एग्जामिनर है वो डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं आज मध्य प्रदेश के जितने भी मेले हैं जो प्रमुख प्रमुख जो आपके परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं उनके बारे में फुल डिटेल एनालाइज के साथ बताने वाला हूँ। क्यों लगते हैं, क्या खासियत है ना, ये सारी बातें करेंगे हम इसी वीडियो में। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो अच्छा लगे तो आखिरी में लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है, मेलों को मध्य प्रदेश की संस्कृति और रंगीन जीवन शैली का पैनोरमा कहा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? संस्कृति और रंगीन जीवन शैली का पैनोरमा कहा जाता है हमारे मध्य प्रदेश को। इन मेलों में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप का एक अद्वितीय और दुर्लभ सामान्य दृश्य देखने को दिखाई देता है आपको, है ना। और जो कहीं और नहीं दिख पाता है, यानी कि मध्य प्रदेश मेलों के लिए काफी फेमस है, काफी विख्यात है। अगर संख्या के बारे में देखा जाए तो सबसे अधिक 227 मेले हमारे उज्जैन जिले में लगते हैं। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक मेले लगते हैं, तो दोस्तों वो उज्जैन में लगते हैं। कितने मेले लगते हैं? 227, है ना। और होशंगाबाद जिले में आयोजित मेलों की संख्या कितनी है? 13, यानी कि यहाँ सबसे कम लगते हैं। इनमें से अधिकांश मेले मार्च, अप्रैल, मई महीनों के दौरान आयोजित होते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों समर सीजन चलता है, गर्मियों का होता है। और जब किसानों को खेतों में काम करना कम पड़ता है, किसानों के काम कम हो जाती है, उनकी फसल कट के घर पे आ जाती है, तो इन महीनों में ज़्यादातर मेले लगते हैं। देखिए जून, जुलाई, अगस्त, क्यों सितंबर, ये दोस्तों सर्दी के और बरसात का मौसम होता है, इस कारण यानी कि यहाँ मेले कम लगते हैं। क्योंकि बरसात के मौसम के दौरान किसान व्यस्त रहते हैं, क्योंकि पूरा उनका काम चलता रहता है, रुपाई उपाई, है ना, निंदाई गुड़ाई, ये सारे काम चलते रहते हैं। इसलिए बरसात के मौसम में, और जाहिर सी बात है कि मेले में टेंट वेंट लगाया जाता है, तो कीचड़ वीचड़ और जो भी है, इस कारण ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कम मेले लगते हैं। और सबसे ज़्यादा मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों में ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम होता है, शादियों का सीज़न होता है, तो काफ़ी संख्या में मेले लगते हैं। तो ये बात हमने जान ली मध्य प्रदेश के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? तो उज्जैन में लगते हैं। बस आपको ये याद रखना, कितने लगते हैं? 227। तो ये बात आपने जान ली। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक-एक मेले के बारे में। ओके, तो हमारा पहला मेला दोस्तों सिंहस्थ, जिसको कुंभ का मेला भी कहते हैं। देखिए उज्जैन का कुंभ मेला सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। आप सबको पता है, आप गए भी होंगे। जो देश के भव्य और पवित्र मेलों में से एक है दोस्तों। यह बहुत ही उच्च धार्मिक मूल्य वाला मेला है और हर 12 साल के चक्र में एक बार जब बृहस्पति राशि चक्र की सिंह राशि में प्रवेश करता है ना, तब इस मेले का आयोजन होता है। यानी कि ये आपको सबको पता है कि मध्य पूरे भारत में 4 जगह लगता है। और उन 4 स्थानों के नाम आप मुझे नीचे कमेंट करेंगे। एक तो मैंने बता ही दिया उज्जैन, बाकी 3 आप मुझे कमेंट करोगे, है ना। तो ये कहाँ होता है? ये पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर पूरी भव्यता का प्रदर्शन करता यह मेला लगता है, जिसमें दुनिया भर के लाखों लोग अपने आध्यात्मिक उन्नयन के लिए शामिल होते हैं। वास्तव में सिंहस्थ का आयोजन स्थल होने के साथ उज्जैन के इस प्राचीन शहर को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने का सम्मान प्राप्त है। ये तो आपको पता है उज्जैन के बारे में। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्त कौन सुदामा ने गुरु सांदीपनि जो आश्रम है ना, ऋषि से शिक्षा प्राप्त की थी। महान कवि कालिदास तथा सांदीपनि और भर्तृहरि जैसे संत भी इसी भूमि से, यानी कि उज्जैन की बात हो रही। तो उज्जैन मध्य प्रदेश का बहुत ही पवित्र, मध्य प्रदेश का नहीं पूरे भारत का काफी पवित्र शहर है। यहाँ पर एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। और सिंहस्थ का मेला लगता है, यानी कुंभ का मेला लगता है। तो आप समझ गए ना, है ना। और क्या क्या खासियत, ये सारी की सारी हमने बता दी। कब लगता है ये भी बता दिया, जो जो एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है। तो आप मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें जिसमें मध्य प्रदेश का जीके जीएस पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। आपको वीडियो देखकर एक एक मेले के बारे में खासियत पता चलेगी कि कब लगता है, कब से लगा जा रहा है ना। तो ये हो गया हमारे सिंहस्थ की बात। अब चलते हैं हमारे अगले वाले नेक्स्ट मेले पर। तो दोस्तों हमारा दूसरा मेला है रामलीला का मेला। ये कहाँ लगता है? ग्वालियर जिले की जो भांडेर तहसील है ना, उसमें इसका आयोजन किया जाता है। आपसे सीधा सीधा यही तो एग्जाम में पूछा जाता है
कि रामलीला का मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर। ग्वालियर की भी भांडेर तहसील में इसका आयोजन किया जाता है। अब दोस्तों ये मेला 100 साल से भी अधिक पुराना है, जो जनवरी-फरवरी के महीने में लगता है। तो ये डिटेल मैंने देखिए, ट्रिक से मैंने वीडियो बना रखा, लेकिन ये डिटेल मैंने वहाँ नहीं दी थी। मैंने सिर्फ़ इतना बता दिया ग्वालियर में लगता है। लेकिन ये सारी डिटेल नहीं थी कि 100 साल अधिक पुराना है, जनवरी-फरवरी के महीने में लगता है। क्या-क्या कि आजकल एग्ज़ामिनर एमपीपीएससी में जो वन लाइनर का क्वेश्चन होता है ना, वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, वो ऐसे ही पूछा जाता है। इसलिए मैं आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। मुझे क्यों ज़रूरत लग रही थी कि यार बच्चों को थोड़ा-सा डिटेल होना ज़रूरी है, इसलिए मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो बस वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर करना यार। देखिए, तीसरा नंबर का हमारा मेला है हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया कौन था? हीरामन बाबा के नाम पर ये मेला लगता है। देखिए, ग्वालियर में दूसरा मेला लगता है, ग्वालियर के गुना और आसपास के क्षेत्रों में। तो ग्वालियर और जो हमारा गुना जिला है ना, इसके आसपास के क्षेत्रों में हीरामन बाबा का नाम प्रसिद्ध है। तो हीरामन बाबा के नाम से हीरा भूमिया इसका नाम पड़ा है। माना जाता है कि हीरामन बाबा के आशीर्वाद से महिलाओं का जो बांझपन होता है ना, दूर हो जाता है। जिनको बच्चे नहीं होता है, वो दूर हो जाते हैं। पिछले कुछ शतकों से, यानी कुछ वर्षों से, यानी 100 सालों से हर वर्ष इस पूरे क्षेत्र में अगस्त और सितंबर के महीनों में हीरा भूमिया का मेला लगता है। यानी कि अगस्त और सितंबर जो महीना आता है ना, इस जो भी ये क्षेत्र बताया ग्वालियर और गुना के आसपास का, वहाँ पर ये मेला लगता है। कुछ शतकों से, यानी कि काफ़ी वर्षों हो गए। शतक का मतलब क्या होता है? 100 से ज़्यादा वर्ष हो गए इसको भी। तो क्या नाम है इनका? हीरा भूमिया का मेला। किसके नाम पे लगता है? हीरामन बाबा के नाम पे। कहाँ लगता है? ग्वालियर और गुना के आसपास के क्षेत्रों में, है ना? ये आपसे पूछा जाएगा, क्यों फेमस है कि यहाँ पर जो महिलाओं में जो बांझपन होता है ना, वो दूर हो जाता है। एक मान किसी महिला को बच्चे-वच्चे नहीं आ रहे, तो वो इस मेले में जाती है और बहुत सारे लोगों को उनका फल भी मिल जाता है। तो ये ऐसी खासियत, बहुत-बहुत खासियत है हमारे एमपी में, है ना? तो ये हम डिटेल से पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पेज पर, अगला मेला कौन-सा है? तो दोस्तों अगला मेला है हमारा दोस्तों पीर बुधान का मेला। ये दोस्तों 250 से अधिक साल पुराना ये मेला शिवपुरी जिले के सनवारा में मुस्लिम संत पीर बुधान की कब्र के पास आयोजित किया जाता है। तो देखिए, 250 साल से भी ज़्यादा पुराना है ना? किस जिले में लगता है? जिले का नाम पूछा जाए तो शिवपुरी जिले में, है ना? सनवारा। ये खासकर देखिए, ये आपको किताबी तौर में नहीं मिलेगा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपको जो मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से लेकर मैं आपको ये डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ, है ना? इसलिए इतनी डिटेल दे पा रहा हूँ। बाकी आप किताबों में छानने जाओगे, नहीं मिलेगा। तो कहाँ लगता है पीर बुधान का मेला? शिवपुरी में। डिटेल से मैंने आपको बता ही दिया था कैसे, है ना? मुस्लिम संत पीर बुधान की कब्र के पास आयोजित किया था। कब किया जाता है सर? अगस्त सितंबर महीनों में इस मेले का आयोजन किया जाता है। किसमें? अगस्त और सितंबर के महीने में इस मेले का आयोजन किया जाए। या तो अगस्त में पड़ जाएगा या सितंबर में पड़ जाएगा, क्योंकि ये तिथियों के हिसाब से होता है, डेट के हिसाब से नहीं, दिनांक के हिसाब से नहीं होता। जो हमारी जैसे कि तिथियां होती है ना, 11 12 इस टाइप की जो होती है ना, उस तिथियों में आता है। इस चक्कर से कभी अगस्त के महीने में आता है, कभी सितंबर के महीने में आता है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो आपको अगर एग्जामिनर पूछेगा किस महीने में लगता है, तो अगस्त सितंबर दोनों साथ में रहेगा, साथ में, है ना? बस ये है कि आपको किस जिले में लगता है, जिला खासकर याद रखना। तो शिवपुरी जिले में लगता है, सनवरा नामक स्थान है। और वो किसकी याद में लगता है? संत पीर बुधान की कब्र के पास आयोजित किया जाता है। देखिए, हमारा अगला मेला है नागा जी का मेला। नागा जी कहाँ गए थे और कब के? देखिए, अकबर के समय के संत नागा जी की स्मृति में। अकबर कब थे भैया? ये तो अपन ने पढ़ा ना, 1605 ईस्वी में अकबर का शासन चालू हो गया था, है ना? तो अकबर के समय की, यानी कि उस समय की बात हो रही है। तो अकबर के समय के संत नागा जी की स्मृति में नवंबर दिसंबर के दौरान इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला मुरैना जिले के पोरसा गांव में तकरीबन 1 महीने के लिए लगता है, यानी 30 दिन तक ये मेला लगता है। कहाँ लगता है? आपको खासकर यही तो याद रखना, मुरैना जिला। मुरैना जिले में अगर गांव पूछा जाए तो कौन सा गांव है? पोरसा गांव। पोरसा गांव में कितने दिनों के लिए लगता है? 1 महीने के लिए लगता है। आपसे सीधा सीधा ये भी पूछा जाता है कि कितने दिवसीय होता है, तो ये 30 दिन के लिए लगता है दोस्तों। पहले यह बंदरों को बेचा जाता था, लेकिन अब अन्य घरेलू पशुओं को भी यहाँ बेचा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जाता है। यहाँ पहले बंदरों के लिए फेमस था, लेकिन अब क्या, बंदरों पे बेचने पे रोक लग गई। तो अब ये अन्य घरेलू पशुओं जैसे बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी, मुर्गा मुर्गी, गाय भैंस, जो भी है वहाँ पर ये अब मिलते हैं। और जिसके साथ पब्लिक मेला भी होता है। तो नागा जी का मेला देखिए इतना पुराना है। किस जिले में लगता है? मुरैना जिले में, ठीक है? याद रहेगा ना? ट्रिक अगर ज़्यादा आपको अगर डायरेक्ट याद रखना, तो ट्रिकी वीडियो देख लेना, है ना? इसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और डिटेल से देखना तो डिटेल से देख सकते हो। यानी कि आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो किसी भी प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले मेले पर। कौन सा है हमारा अगला मेला? तेजा जी का मेला। दोस्तों ये तेता जी लिखा गया था, जो गलत टाइपिंग हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा करेक्शन कर दिया। तेजा जी का मेला, इतना देखो।
तो देखिए तेजा जी एक सच्चे आदमी थे। कौन थे? सच्चे आदमी थे। कहा जाता है कि शरीर से सांप के ज़हर को दूर करने की शक्ति इनको उसे प्राप्त की ने तेजा जी को। यानी कि देखिए एक रब भाषा में लिखा जो गलत बात है ना? तेजा जी क्या है एक सच्चे आदमी थे। कहा जाता है कि शरीर से सांप के ज़हर को दूर करने की शक्ति उन्हें प्राप्त थी। पिछले 70 वर्षों से गुना जिले के भामावड़ कौन से गुना जिले में लगता है भामावड़ गाँव में ये देखिए तेजा जी लिखा है। तेजा जी के जन्मदिन पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। यानी कि पिछले 70 सालों से लग रहा है कौन से जिले में लग रहा है? गुने जिले में लग रहा है। गुना जिले के भामावड़ ग्राम में लगता है ये। और ये इन व्यक्ति को क्या जो तेजा जी महाराज थे, महाराज बोला जाता है इनको। ये शरीर से सांप के ज़हर को दूर करने की इन्हें शक्ति प्राप्त काफ़ी भव्य मेला लगता है। एक बार ज़रूर जाना और 70 सालों से ये पिछले 70 सालों से इसका आयोजन होता आ रहा है ना? तो ये हमारा कौन-सा हो गया? तेजा जी का मेला। दोस्तों अगला हमारा मेला यहीं स्लाइड में दिख रहा होगा जागेश्वरी देवी का मेला। देखिए अति प्राचीन काल से गुना जिले के चंदेरी में इस मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए गुना में बहुत सारे मेले लग रहे हैं यार। अभी तक तो हमने जितने देखे देखिए 1-2 तो ये हो गए, इससे पिछला वाला पढ़ाया था, है ना? वो सब गुना जिले में और वो एक रामलीला का वो गुना जिले के आस-पास ग्वालियर गुना जिले के तो गुना जिला काफ़ी फेमस है यार, है ना? तो अति प्राचीन काल से गुना जिले के चंदेरी में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का एक किस्सा बताया जाता है कि जिसके अनुसार चंदेरी के जो शासक थे, उनको ना जागेश्वरी देवी पे के वो भक्त थे। वो जो चंदेरी के शासक थे ना, वो जागेश्वरी देवी के भक्त थे। अब उन्हें कुष्ठ रोग था दोस्तों, है ना? क्या था? कुष्ठ रोग था। देवी ने उन्हें 15 दिनों के बाद एक जगह पर आने के लिए कहा, लेकिन राजा तीसरे दिन ही वहाँ आ गए। भैया 15 दिन के बाद कहा था पर लेकिन तीसरे दिन ही वहाँ गए। उस समय देवी का केवल सिर दिखाई दिया उन राजा को। राजा का कुछ ठीक हो गया और उसी दिन से इस मेले की शुरुआत हो गई। ये कहावत है, वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि ऐसा-ऐसा हुआ था। एक कहावत है ना, किस्सा है ये। तो ये किस्से में तो बात थोड़ी बहुत तो सच्ची होगी, तभी जाके तो इतनी परंपराएँ जो चली आ रही है। तो जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है हमारा? गुना जिले में लगता है। कहाँ लगता है? गुना जिले में। आपसे एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है, ठीक है ना? है ना? तो ये याद रखना बस आपसे ये सीधे-सीधे क्वेश्चन है ना एमपीपीएससी तक के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो हमारा प्रीलिम्स होता है ना एमपीपीएससी का, उसमें तो ये मेले से भर-भर के क्वेश्चन आते हैं। हर पीएससी हर बार एक ना एक मेला ज़रूर पूछती है ना? तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पेज पे, कौन-सा है हमारा अगला मेला? तो दोस्तों अगला हमारा मेला चंडी देवी का मेला। देखिए चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? देखिए सीधी जिले के घोघरा गाँव में चंडी देवी का मंदिर है। कहाँ पर? सीधी हमारा जिला है ना, सबसे पूर्वी जिला जो हमारा सीधी सिंगरौली, उसकी बात हो रही है। तो सीधी जिले के घोघरा गांव में चंडी देवी का मंदिर है, जिन्हें देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। जो हमारी शिव की जो शिव पार्वती है ना, वो तो वो वाली पार्वती की बात करें तो पार्वती का अवतार माना जाता है किसको? चंडी देवी को। मार्च अप्रैल में ये मेला लगता है। तो कहाँ लगता है? बस आपको ये याद रखना कि सीधी जिले में लगता है, घोघरा गांव में, और उनका मंदिर है वहीं पे ये लगता है। और इनको क्या माना? चंडी देवी का मतलब कभी पार्वती का अवतार माना जाता है इनको, है ना? अगला हमारा मेला है दोस्तों शहाबुद्दीन औलिया बाबा का उर्स। कहाँ लगता है ये? काफ़ी फेमस है, मंदसौर जिले के नीमच में फरवरी माह में ये उर्स मनाया जाता है। यानी कि फरवरी माह में, यानी कि नीमच में जो हमारा अभी जो फरवरी आएगा ना, उसमें ये शहाबुद्दीन औलिया बाबा का उर्स लगेगा। उर्स यानी कि मेला ही होता है ना? क्या होता है? मेला ही होता है, जो 4 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? 4 दिनों तक चलता है। यहाँ बाबा साहबुद्दीन की मज़ार है, यानी कि कब्र है, तो उनकी कब्र पर ये मेला लगता है। कब लगता है? फरवरी के महीने में लगता है। कौन से जिले में लगता है? मंदसौर जिले के नीमच में, है ना? नीमच क्या है? नीमच में। मंदसौर और नीमच के बीच का है, तो नीमच भी एक जिला है हमारा। ये मंदसौर जिला और नीमच दोनों की बात है ना, तो वहाँ ये लगता है, ठीक है? तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले मेले पर। कौन-सा अगला मेला है हमारा? तो दोस्तों अगला हमारा मेला है धामोनी उर्स, यानी कि उर्स का मतलब ही मेला ही होता है। तो ये कहाँ लगता है? सागर जिले के धामोनी नामक स्थान पर लगता है। मस्तान शाह वली की मज़ार पर, है ना? अप्रैल और मई के महीने में ये उर्स लगता है। तो ये आपको याद रखना है। धामोनी उर्स कहाँ लगता है भैया? सागर जिले के धामोनी नामक स्थान पर। किसकी याददाश्त में? मस्तान शाह वली की मज़ार है यानी कि अ, मज़ार यानी कि कब्र है, वहाँ पर ये लगता है। मज़ार और कब्र समझते हो ना? तो वो बात एक ही है, ठीक है? इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश का फेमस मेला है बरमान का मेला। कहाँ लगता है? नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में मकर संक्रांति, जिस दिन आप लड्डू खाते हैं ना, 13 दिन के लिए मेले की शुरुआत होती है। आप अगर को जाना हो तो जा सकते हो, देख सकते हो। भई मैं सोच रहा हूँ डिटेल से पढ़ा दूँ, इसलिए डिटेल से पढ़ा हूँ। अगला हमारा दोस्तों मठ घोघरा का मेला, शिवरात्रि के अवसर पर लगता है, सिवनी जिले में लगता है ना? सिवनी जिले के बायरोथान में 15 दिनों के लिए यानी कि 15 दिन के लिए मेला का आयोजित किया जाता है। एक प्राकृतिक झील और गुफा इस स्थान की सुंदरता को बढ़ाते हैं। यानी कि इस मेले के आसपास एक प्राकृतिक झील और गुफा है, जहाँ पर पब्लिक का तांता लगा रहता है, यानी कि बहुत सारी जनता, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं देखने। तो आप भी एक बार ज़रूर देखना का मठ घोघरा का मेला शिवरात्रि, है ना? याद है ना? सारे के सारे ट्रिक से पढ़ा रखे हैं। नहीं देखा वीडियो तो देख लेना, लेकिन डिटेल से भी देखना, तो ये डिटेल प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं आपके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर।
नेक्स्ट वाला पेज क्या है हमारा? तो दोस्तों जो हमारा आलिमी तब्दीली इज्तिमा जिसको बोलते हैं, जो भोपाल में लगता है, तो इस 3 दिन के लिए लगता है, लेकिन 3 दिन के लिए नमाज़-वमाज़ होती थी, इसके बाद महीने भर के लिए लगता है, लेकिन ये 3 दिन के लिए मेन माना जाता है। तो इस 3 दिवसीय मंडली को भोपाल में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर के रूप में मनाया जाता है। इज्तिमा हर साल आयोजित किया जाता है, बस कोरोना काल में आयोजित नहीं किया गया, बाकी हर साल आयोजित किया जाता है और उसके साथ एक मेला भी लगता है। इस इज्तिमा के दौरान पूरे शहर में आध्यात्मिकता की लहर उमड़ती है और दुनिया भर के मुसलमान की जमात, दुनिया भर से पूरे पता नहीं थाईलैंड, इंडोनेशिया, है ना, बैंकॉक, मतलब जितने भी है ना, जो भी मुस्लिम देश है सबसे, यहाँ तक कि पाकिस्तान, इनको भी कुछ वीज़ा देके बुलाया जाता है, ऐसा नहीं है। दुनिया भर के मुसलमानों की जमात, श्रद्धालुओं के समूह को जमात कहा जाता है, ये बात याद रखना। जो मुस्लिम समुदाय, जो श्रद्धालु होते हैं ना, उनकी जो इकट्ठा होते हैं ना, उसको क्या कहता है? जामात, जामात कहा जाता है। यहाँ आ पहुँचते हैं रूस, कजाकिस्तान, फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, इराक, सऊदी अरब, यमन, इथियोपिया, सोमालिया, तुर्की, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देशों के जमाती 3 दिन के शिविर के लिए यहाँ आते हैं और अच्छे मूल्यों का पालन करते हुए ईमानदार जीवन जीने के लिए इस्लामी विद्वानों की पवित्र उपदेश सुनते हैं। बुद्धिजीवियों, छात्रों, व्यापारियों, किसानों आदि के लिए सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश देने वाले विशेष धार्मिक प्रवचन भी यहाँ होते हैं। आध्यात्मिक संदेश देने वाली यह सभा दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक मानी जाती है, जो हमारा आलिमी तब्दीली इज्तिमा, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में इस्तिमा इस्तिमा कहते हो ऐसे प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन उसका नाम क्या है? इज्तिमा है। समझ गए बात? जो ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि सभी समुदाय के लिए यथार्थ मानी जाती है। तो ये काफ़ी फेमस है ना? तो मैंने सारा बता दिया किस-किस देश से आते हैं, है ना? और दोस्तों ये लगता है, मैं महीना भी बता देता हूँ, ये नवंबर, दिसंबर के, खासकर नवंबर की 27, 28, 29, 30 तारीख 4 दिन के लिए आयोजित होता है नवंबर माह में, है ना? नवंबर माह से लेकर फिर 1 महीने तक ये जमात तो चली जाती है, फिर 1 महीने तक जो हमारा अ, रॉयल मार्केट है भोपाल में, जो हम आपका हमीदिया हॉस्पिटल आपने सुना होगा, उसके अपोजिट रॉयल मार्केट है, तो वहीं पर इसमें एक मेला लगता है काफ़ी, 1 महीनों तक, काफ़ी मतलब बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर, तो एक बार ज़रूर देखने आना अगर आपको इच्छा हो तो। काफ़ी सस्ते-सस्ते सामान मिलते हैं, वो भी विदेशों से आए हुए। ओके? तो चलिए अब चलते हैं अब ना हमारे नेक्स्ट वाले पेज पे, नेक्स्ट वाले मेले के बारे में बता देता हूँ आपको। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का खजुराहो नृत्य महोत्सव, क्योंकि हम त्योहार मेले दोनों पढ़ रहे हैं, तो अपने पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व के कारण यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में नामित मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर में प्रतिवर्ष फरवरी मार्च के महीनों में शास्त्रीय नृत्यों के समृद्ध सांस्कृतिक रूप को देखने के लिए भारत और विदेशों में भीड़ उमड़ती है। दोस्तों मैं थोड़ा सा अटपटा रहा हूँ, एक्चुअली मुंह में क्या है वो अल्सर हो गए हैं, छाले हो गए हैं थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी मैं पढ़ाने की पूरी पूरी अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ। चंदेलों द्वारा निर्मित शानदार वास्तुकला वाले मंदिरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य का यह खजुराहो नृत्य महोत्सव देश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की दिशा में आयोजक मध्य प्रदेश कला परिषद का एक प्रयास है। यानी कि किसके द्वारा आयोजित किया जाता है ये खजुराहो नृत्य महोत्सव? कौन करता है? मध्य प्रदेश का कला परिषद। इसके बारे में भी बताऊंगा, बता चुका हूं, लेकिन और बताऊंगा। कला परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी और डिटेल में बताऊंगा, है ना? तो कला परिषद का एक प्रयास है। इस सप्ताह लंबे महोत्सव के दौरान, कब? फरवरी मार्च की बात करें, लंबे महोत्सव के दौरान देश के हर हिस्से से लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य के कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है। जाने माने श्रेष्ठ कलाकार जैसे कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, जो हमारे 8 प्रकार के हैं ना, वो सारी की बात, जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन करते हैं। परंपरा और आध्यात्मिकता की ताकत इस प्रदर्शन को एक असामान्य और आकर्षक रूप प्रदान करती है। इन नृत्यों में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की अधिकांश संगत का प्रयोग किया जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान प्रदर्शन करना भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाकारों के लिए विशेष सम्मान माना जाता है और बहुत सारे सम्मान फिर बांटे जाते हैं यहाँ पे, है ना? वो सब आपको पता है, लेकिन ये खजुराहो नृत्य है जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। कब आयोजित किया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है, ये बता दिया। खजुराहो, खजुराहो कहाँ पे रहता है? तो दोस्तों खजुराहो आता है हमारा छतरपुर जिले के अंतर्गत। कब लगता है? फरवरी मार्च में। जो 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ से निकल कर आते हैं ना, बाकी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे जो सम्मान है यहाँ से दिए जाते हैं, तो वो सम्मान के बारे में मैंने अलग से आपको बता रखा, पूरा वीडियो प्रोवाइड कर रहा है, नहीं देखा हो तो देख लेना, सर्च कर लेना वर्मा जी टेक्निकल। अब चलते नेक्स्ट वाले समारोह पे, नेक्स्ट वाले मेले पे, त्योहार जो भी है।
तो दोस्तों अगला हमारा लोकरंग समारोह है जो भोपाल में हर साल 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस के 5 दिनों तक चलने वाला गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से स्टार्ट होता है, 5 दिनों तक चलने वाला लोकरंग समारोह शुरू होता है। ये मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी है। पूरे देश भर से लोक संस्कृति और जनजातीय संस्कृति के प्रदर्शन रचनात्मक पहलुओं को सामने लाने का एक प्रयास है ये। लोक नृत्य और जनजातीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य कला रूपों का प्रदर्शन इस लोक रंग की मुख्य विशेषता है। विदेशों की प्रस्तुतियां और प्रदर्शनियां भी इस समारोह में एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। यानी कि कब लगता है लोक समारोह कब होता है, भोपाल में आयोजित किया जाता है 26 जनवरी से लेकर 5 दिन तक चलता है, यानी कि 26 27 28 29 30 31 5 दिन तक ये चलता है ना। ये सब कुछ मैंने बता दिया। क्या आदिवासी कला अकादमी आयोजित एवं संस्कृति द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई जाती है यहाँ पर। ये सारे के सारे क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ना यार। तो पहले बताओ वीडियो कैसे लग रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो रोक के थोड़ा सा वीडियो, और बाद में जब एग्जाम होना तो उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लिया करो। ये किताबों में नहीं मिलेगा यार आपको, किताबों में ढूंढने जाओगे बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैं खुद बहुत सारी वेबसाइटें छानता हूँ जिसके बाद आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करवाता हूँ। बस आपको तो पका पकाया ज्ञान मिल रहा है, बस आपको फल खाना है, एग्जाम में नंबर लाना है, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहना है ना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पेज पर। क्या है अगला हमारा, तो दोस्तों लोक रंजन महोत्सव। देखिए लोक वो अलग था, ये अलग था, वो क्या था उसके बारे में बता देते। ये लोक रंग समारोह था और ये क्या लोक रंजन महोत्सव है, दोनों को याद रखना। मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा खजुराहो में, ये कहाँ लोक रंजन महोत्सव कहाँ होता है, खजुराहो में। वो कहाँ होता है, भोपाल में, है ना। ये बात का दोनों को याद रखना। देखिए ये भोपाल में होता है लोक रंग समारोह और ये कहाँ होता है, खजुराहो में होता है। तो ये खासकर ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा खजुराहो में हर साल आयोजित लोक रंजन लोक नृत्य का एक राष्ट्रीय महोत्सव है। भारत के विभिन्न भागों से लोकप्रिय लोक नृत्य तथा आदिवासी नृत्य और पारंपरिक कारीगरों की आकर्षक रचनाएं और शिल्प प्रदर्शन इस महोत्सव में शामिल होते हैं। खजुराहो जैसे धरोहर शहर में आयोजित ये शानदार प्रदर्शनी दुनिया भर में प्रसिद्ध मंदिर की महिमा और भव्यता उजागर करती है और साथ साथ आदिवासी और ग्रामीण जीवन शैली के रंग और रचनात्मक को जानने का अवसर प्रदान करती है। तो ये लोक रंग महोत्सव होता है हमारे खजुराहो जिले में, है ना। इसमें प्रदर्शनी लगाई जाती है, जो आदिवासी जो बहुत सारे हमारे जो पारंपरिक जो सामान बनाते हैं, जो क्रिएशन करते हैं, वो उनकी रचनाएं जो करते हैं, उस सारा का सारा यहाँ शामिल किया जाता है। उनकी प्रदर्शनी किए जाते हैं, देश विदेश से आते हैं लोग, दुनिया भर में प्रसिद्ध जो हमारी मंदिर में देखने आते हैं, खजुराहो के मंदिर, है ना। तो ये सारा का सारा वीडियो था। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, बस वीडियो अच्छा लगे ना तो कुछ भी नहीं करना है। वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है ना, क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिसके बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगल में हो।